नमस्कार, मैं हूं नम्रता, लॉ प्रोटेक्शन कोच और योगा ट्रेनर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें। सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन, हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये दोनों में बहुत अंतर होता है। कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिस चीज़ को हम कर रहे हैं, प्रेजेंट में हमें चीज़ें पता होती है, और अनकॉन्शियस जैसे हम सांसें ले रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें हमारी जिंदगी में इतनी बार रिपीटेड मोड में हुई होती हैं, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो हमारे जहन में बैठ जाता है। जैसे कि एक हमारे करीबी दोस्त हैं जिनका मानना है कि सैटरडे के दिन उनके साथ कुछ ना कुछ होता है। हो सकता है उनके साथ 3-4 बार चीजें इस तरह से हो गई होंगी कि उन्हें लगता है कि वो चीजें सैटरडे को होंगी ही होंगी, वो रिपीटेड मोड पे हो गई उनके साथ। बट उसे ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी होता है। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का बस 3-4 ही तरीका है, या एक तरीका भी है, बहुत सारे तरीके हैं। आपको जो बेस्ट लगे आप वो चूज कर सकते हो। कभी कभी हमारे पास्ट लाइफ में ऐसे ट्रामाज होते हैं, कुछ चीज़ें मुझे बचपन से ऐसी सिखाई जाती हैं या हमें सिखाई जाती हैं कि ऐसे होता है, ये होता है, या हम बहुत सारी चीज़ों में इतनी बार फंसे होते हैं ना कि हमें एक बार धोखा मिलता है, हमें 2 बार धोखा मिलता है। या आप किसी रिलेशनशिप को ही ले लो कि आपको कोई एक लड़की चीट करके जाती है, फिर आप सेकंड रिलेशन में 3-4 साल बाद आते हो, तो फिर दूसरी लड़की चीट करके जाती है, जब तीसरी लड़की चीट करके जाती है, और चीटिंग हर प्रोसेस में हो रहा है। बातों को समझिएगा। तो आपको ना थोड़ा ठहर जाना चाहिए। ये आपकी मेंटल की प्रॉब्लम है, आपकी सेल्फ टॉक है, आप कैसा अट्रैक्ट कर रहे हो उसको ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी आप सोचते हो कि किसी की फैमिली में होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी फैमिली में कोई एक इंसान ऐसा होता है जो शादी नहीं करता है, ऐसा होता है ना, उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। ये रिपीटेड पैटर्न होते हैं। उसे तोड़ने के लिए फर्स्ट आप ग्रेटिट्यूड वॉक या ग्रेटिट्यूड जर्नल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, आप अफर्मेशन बोल सकते हैं, आई एम अफर्मेशन जो होता है वो आप बोल सकते हैं। आप मेडिटेशन तो बेस्ट है, क्योंकि आप जब शांत होंगे तो निगेटिव थॉट नहीं आएंगे। ये सब मेडिटेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप चाहें तो आप करें। मैं आज खुद 15 मिनट मेडिटेशन करती थी, आज मैं 1-1 घंटे मेडिटेशन करती हूँ। कॉन्ट्रास्ट आपके जीवन में हमेशा कुछ सिखाने। अगर आप मतलब कुछ भी होता है ना, अगर आप सोचोगे ना कि अच्छा ये चीज मेरी लाइफ में हुआ, अच्छा ये हुआ क्यों है, क्या रीजन है, ऐसा क्या मैंने सोचा था जो मेरा ये जॉब खराब हुआ, ये पैसा मेरा धोखाधड़ी में चला गया, या किसी ने मेरे से चिट किया, कोई मुझे छोड़, आप सोचोगे आपकी ही पकाई खिचड़ी है जो चीजें आपके साथ हो रही हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे अच्छा है रिपीटेड अफर्मेशन। आप किसी, जैसे आपकी हेल्थ हमेशा खराब रहती तो आप हमेशा बोल सकते हो सुबह 5 मिनट पहले, तो सुबह और शाम उठने के बाद, सुबह में और रात को सोने से पहले आप एक अफर्मेशन लीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। 5 मिनट तक इस अफर्मेशन को जब आप बोल के सोते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में चलती। कॉन्शियस माइंड तो हमारा सो जाता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड हमारा जगा रहता है। या आप सबमिनल सुन सकते हैं। सबमिनल उसे कहते हैं, मैं छोटा सा बता देती हूँ, मैं बताऊंगी सबमिनल के बारे में, जिसमें क्या होता है कि अफर्मेशन पीछे से होते हैं और आपको म्यूजिक ज्यादा सुनाई देता है, बट अफर्मेशन उसमें होते हैं। वो कॉन्शियस माइंड को ना कहा जाता है चकमा देने के लिए किया जाता है। तो सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का छोटे छोटे रिचुअल होते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल कीजिए, अफर्मेशन, आई एम अफर्मेशन जितने भी हैं, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्रॉस्परस, आई एम एक्सपेंसिव, ये सारे आप लिख सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हैं। आप रोज 5 चीजें लिखिए जो आपके पास है, जो नहीं है वो नहीं। आप रोज ये 6-7 रिचुअल है आप कीजिए, आप लिखिए। और उसको मेडिटेशन तो अगर आपने कर लिया ना, तो फिर आपको ये सारे टेक्निक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप एक अफर्मेशन उठाइए, चाहे कोई भी, चाहे मुझे मेरी जॉब, डिजायर जॉब मिल गई है जिसकी सैलरी 20,000 रुपीज है, आप सब रिपीटेड मोड पे होते हो ना, तो फिर वो चीजें आपके लिए काम, सब कॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है। आपको लगता है कि अरे यार मैं हर बार जॉब करती हूँ, हर बार तो ऐसे ही होता है। ये जो वर्ड्स आप क्या बोलते हो ना, आप सेल्फ टॉक क्या करते हो, बहुत मायने लगता है। आप जिस भी फील्ड में सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप को, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा रिलेशनशिप किसी से ज्यादा दिन टिकता नहीं है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो जब भी आप किसी रिलेशन में या चीजें खराब हो या अच्छी भी चल रही हो, तो आप बोलेगी मैं जो चाहती हूँ, जैसा चाहती हूँ या जैसा चाहता हूँ वही होगा। आप बोल सकते कि हमारा रिश्ता बहुत बेहतरीन है। तो सुबह 5 मिनट
रात में 5 मिनट आप करके देखो, और आपको जब भी वक्त मिले 4 घंटे 5 घंटे का आप अलार्म लगा लो और आप उसको मन में रिपीटेड करते रहो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारा रिश्ता बहुत बेहतरीन, या मेरा बिजनेस बहुत बेहतरीन चल रहा है, इस बार मेरे बिजनेस में बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं। इस बातों को ना रिपीटेड कोई एक अफर्मेशन छोटा सा बनाए जिसको आप खाली भी बैठे रहे तो आपके मन, कैसे हम मंत्र जाप करते हैं वैसे आप करते रहे। किसी एक जिस फील्ड में आपको लगता है कि ये चीजें बार बार हो रही हैं उस चीजों को पकड़ लें। जैसे मुझे लगता है कि मैं हमेशा बीमार होती हूँ, तो अब मैं हमेशा अपने मन में अफर्म करती आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, या मन में बोलते रहती हूँ। जैसे मेरा जॉब, मुझे मेरी मनपसंद की जॉब मिल गई है, छोटे छोटे रिचुअल्स करने पड़ते हैं, और आपकी जिंदगी बदलने के लिए आप खुद को खुद ही तैयार करना पड़ेगा। दुनिया को कोई लाइफ कोच आपको नहीं बदल सकता, बिकॉज हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम एक जीपीएस है, जाना आप ही को है। तो थैंक यू, बने रहे ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे। नमस्कार।